हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे और नए नए वोकेबलरी भी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अ टॉकटिव टॉर्टोइज। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी, बहुत बातूनी होना। टॉर्टोइज कछुआ, बातूनी कछुआ। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मतलब एक, अपॉन अ टाइम। अ टाइम मतलब एक समय, एक समय की बात है। टू गीज बाय द नेम्स ऑफ संकटा एंड विकटा। टू गिव्स, गिव्स मतलब होता है हंस। दो हंस थे, बाय द नेम जिनका नाम था संकटा और विकटा, और अ टॉर्टोइज और एक कछुआ, बाय द नेम ऑफ कम्बुग्रीव। एक कछुआ था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। लिव्ड नियर अ रिवर। लिव्ड मतलब रहते थे, नियर पास में, और रिवर एक नदी के पास में रहते थे। एक समय की बात है, दो हंस जिसका नाम था संकटा और विकटा, और एक कछुआ था जिसका नाम था कम्बुग्रीव, जो रहते थे एक नदी के पास। दे वर गुड फ्रेंड्स। दे वर, वे वर मतलब थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र थे। वंस एक बार, ड्यू टू ड्रॉट इन द रीजन, all the rivers, lakes and ponds went dry. एक बार, ड्यू टू ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, इन द रीजन, एक बार ड्यू टू ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, इन द रीजन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, एक बार सूखा हो गया था। कौन सा क्षेत्र? ऑल द रिवर्स सभी नदी, लेक्स झील, और पॉन्ड्स तालाब, वेंट ड्राई, ड्राई मतलब सूखे हो गए थे। There was not a drop of water to drink for the birds and animals. There was not a drop of water मतलब a drop of water मतलब एक बूंद भी नहीं थे। To drink पीने के लिए, for the birds पक्षियों के, और animals मतलब जानवरों के और पक्षियों के पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं था। They began to die of thirst. They began, वे, began मतलब होता है शुरू होना, to die, die मतलब मृत्यु होना शुरू हो गया था, of thirst प्यास के कारण, प्यास के कारण उनकी मृत्यु होना शुरू हो गया था। The three friends talked among themselves to find a solution to this problem. द थ्री फ्रेंड्स तीन मित्र, टॉक्ड मतलब बात कर रहे थे, अमंग बीच में, देमसेल्व्स मतलब अपने, तीनों के बीच में वे बात कर रहे थे। टू फाइंड, फाइंड मतलब खोजने की, आ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक तरीका, एक रास्ता निकालने के लिए वो बात कर रहे थे। टू दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या का समाधान निकालने का वो बात कर रहे थे। और गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर, और गो आउट मतलब बाहर जाना, इन सर्च मतलब खोजना, ऑफ वाटर पानी खोजने के लिए बाहर जाने के लिए वो बात कर रहे थे। बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड। बट लेकिन, डिस्पाइट इसके बावजूद, देयर बेस्ट एफर्ट्स अपने अच्छे प्रयासों के बावजूद, दे कुड नॉट फाइंड वाटर
वे पानी नहीं ढूंढ पाए। एनीवेयर मतलब कहीं भी, अराउंड मतलब आसपास कहीं भी वे पानी नहीं ढूंढ पाए अपने अच्छे प्रयासों के बावजूद। Having no alternative, the three friends decided to go to some distant lake full of water to settle down there forever. Having no alternative, alternative मतलब होता है विकल्प। Having no alternative मतलब उनके पास विकल्प नहीं था। The three friends, तीनों दोस्त decided निर्णय किया to go मतलब जाने की, some distant lake किसी दूर झील, lake मतलब झील, full of water जहाँ full of water मतलब बहुत सारा पानी हो, टू सेटल डाउन देयर forever, forever मतलब हमेशा के लिए, सेटल मतलब स्थायी, जहाँ पर वो हो सके ऐसी जगह दूर झील के पास जाने का उन्होंने निर्णय लिया। बट लेकिन देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू सो डिसेंट अ प्लेस, लेकिन उनके पास एक समस्या थी। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास एक प्रॉब्लम थी। सो डिसेंट मतलब बहुत दूर, अ प्लेस एक स्थान, बहुत दूर एक स्थान, शिफ्ट मतलब बदलाव करने के लिए उनके पास एक समस्या थी। While it was easy for the geese to fly, while जब यह easy मतलब आसान था, for the geese, geese मतलब हंस के लिए, fly हंस के लिए उड़ना आसान था। It was difficult for the tortoise to cover that distance on foot. It was difficult यह कठिन था, difficult मतलब होता है कठिन, for the tortoise कछुए के लिए, to cover, cover मतलब पूरा करने के लिए, that distance वह दूरी पूरा करने के लिए कछुए के लिए बहुत कठिन था, on foot पैरों के द्वारा। So the tortoise put up a bright idea, इसीलिए the tortoise कछुआ ने put up a bright idea एक अच्छा विचार बताया, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार कछुए ने बताया। He said उसने कहा, why not bring a strong stick, why not क्यों नहीं, bring मतलब लाना, a strong stick एक मजबूत छड़ी, क्यों नहीं एक मजबूत छड़ी लाते। I will hold the stick, I will मैं, hold मतलब पकड़ना, मैं उसे पकड़ूंगा, the stick मतलब मैं छड़ी को पकड़ूंगा, in the middle, middle मतलब बीच से, with my teeth अपनी दांत के सहारे मैं उस छड़ी को बीच से पकड़ूंगा। और you two hold both the ends of the stick, you two hold तुम दोनों उसे पकड़ोगे, दोनों, इन द एंड्स, एंड्स मतलब लास्ट में, जो आखिरी सिरा होगा छड़ी का उसे तुम दोनों पकड़ोगे। इन योर बीक्स मतलब बीक्स मतलब अपनी चोंच से, तुम दोनों उसे उस छड़ी के आखिरी सिरे को पकड़ोगे। इन दिस मैनर इस तरह, आई कैन ऑल्सो ट्रैवल विथ यू मैं भी तुम दोनों के साथ ट्रैवल मतलब यात्रा कर सकूँगा। हियरिंग द सजेशन ऑफ द टॉर्टॉइज, हियरिंग मतलब सुनकर, सजेशन मतलब सुझाव, ऑफ द टॉर्टॉइज कछुआ का यह सुझाव सुनकर, द गीज हंस, गीज कॉजन हिम, हियरिंग सुनकर, सजेशन सुझाव, ऑफ द टॉर्टॉइज कछुए का यह सुझाव सुनकर, हंस कॉजन हिम
मतलब द गीज हंस कॉजन्ड हिम, कॉजन मतलब आगाह करना, हिम उसे आगाह किया कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कि यह बहुत अच्छा विचार है। वी विल डू एज यू से, वी विल डू हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा, से मतलब होता है कहना। बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन तुम बहुत ही, वेरी केयरफुल मतलब बहुत सावधानी से रहना। द प्रॉब्लम विथ यू इज़ दैट यू आर वेरी टॉकेटिव, द प्रॉब्लम समस्या, विथ यू तुम्हारे साथ प्रॉब्लम समस्या यह है कि यू आर वेरी टॉकेटिव मतलब तुम बहुत बातूनी हो। एंड इफ़ यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग, और इफ़ यू अगर तुम, ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलोगे, ओपन मतलब होता है खोलना, योर माउथ, माउथ मतलब होता है मुंह, अगर तुम अपना मुंह खोलोगे, टू से समथिंग कुछ बोलने के लिए, से मतलब होता है कहना, समथिंग मतलब कुछ, वाइल वी आर फ्लाइंग जब हम उड़ रहे होंगे, फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना, इट विल डेफिनेटली प्रूव टू बी डिट्रीमेंटल टू यू, इट विल डेफिनेटली यह निश्चित ही, प्रूव मतलब साबित हो जाएगा, डिट्रीमेंटल मतलब होता है, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, टू यू तुम्हारे लिए यह निश्चित तौर पर हानिकारक साबित होगा। सो इसीलिए डोंट टॉक वाइल यू आर डैंगलिंग बाय द स्टिक, इसीलिए डोंट टॉक मतलब बात नहीं करना, टॉक मतलब होता है बात करना, वाइल जब, यू आर डैंगलिंग मतलब होता है लटके रहना, जब तुम लटके रहोगे, बाय द स्टिक छड़ी से जब तुम लटके रहोगे तब बात मत करना, अदरवाइज नहीं तो, यू विल लॉस योर होल्ड नहीं तो तुम अपना पकड़ खो दोगे, और गो क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाई, गो क्रैशिंग डाउन मतलब नीचे गिर जाओगे, ग्राउंड जमीन पर, और डाई मतलब मर जाओगे। द tortoise understood the logic and promised not to open his mouth during the entire journey. द टॉर्टॉइज कछुआ, अंडरस्टूड समझ गया, द लॉजिक मतलब इस तर्क को समझ गया, और प्रॉमिस्ड वादा किया, नॉट टू ओपन हिज माउथ कि वह ओपन मतलब नहीं खोलेगा, हिज माउथ अपना मुंह, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द एंटायर जर्नी मतलब पूरी यात्रा के दौरान वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। सो इसीलिए द गीज हेल्ड द स्टिक एंड्स इन देयर बीक्स, इसीलिए हंसों ने हेल्ड मतलब पकड़ा, द स्टिक छड़ी को, एंड्स आखिरी सिरे को, इन देयर बीक्स अपनी चोंच के सहारे, और द टॉर्टॉइज हेल्ड द स्टिक इन द मिडिल, कछुआ पकड़ा द स्टिक छड़ी को, इन द मिडिल बीच से, विथ हिज टीथ अपनी दांतों से, और 10 इस तरह, दे बिगन देयर लॉन्ग जर्नी इस तरह शुरू हुआ उनका लंबी यात्रा। दे फ्ल्यू ओवर हिल्स वे उड़े, ओवर हिल्स मतलब पहाड़ियों के ऊपर, वेले, वैले मतलब घाटी, विलेजेस गांव के ऊपर, फॉरेस्ट जंगल, एंड फाइनली और आखिरकार, केम ओवर अ टाउन आखिरकार वे आ गए, एक शहर, एक शहर के ऊपर आ गए। वाइल जब, दे वर फ्लाइंग ओवर द टाउन जब वे उड़ रहे थे, ओवर द टाउन मतलब शहर के ऊपर जब उड़ रहे थे, मैन women एंड चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, मैन आदमी,
विमेन औरतें और बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, केम आउट मतलब बाहर आ गए, ऑफ देयर हाउसेस अपने घरों से बाहर आ गए, टू सी देखने के लिए, दिस स्ट्रेंज साइट इस अजीब दृश्य को देखने के लिए आदमी, औरत और बच्चे सभी अपने घर से बाहर आ गए। द चिल्ड्रन बिगन शाउटिंग बच्चे चिल्लाना शुरू किए, और क्लैपिंग क्लैपिंग मतलब ताली बजाना। द फुलिश टॉर्टॉइज मूर्ख कछुआ, फॉरगेट भूल गया, कि ही वॉज हैंगिंग। द फुलिश टॉर्टॉइज मूर्ख कछुआ, फॉरगेट भूल गया, कि ही वॉज हैंगिंग कि वह लटका हुआ है, प्रिकॉसली कि वह लटका हुआ है। He became so curious to know the reason behind this clapping. He became वह हो गया, so curious मतलब होता है उत्सुक, बहुत उत्सुक हो गया, to know जानने के लिए, the reason कारण, behind मतलब पीछे, this clapping ये जो तालियों के पीछे का रीज़न मतलब कारण जानने के लिए वह बहुत ही उत्सुक हो गया, कि ही ओपन्ड हिज माउथ उसने अपना मुंह खोला, टू आस्क पूछने के लिए, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से पूछने के लिए, फ्रेंड्स मित्र, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट यह क्या है, ऑल अबाउट मतलब यह सब क्या हो रहा है, बट लेकिन, एज सुन एज जैसे ही ओपन्ड हिज माउथ जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, टू अटर दिस वर्ड्स ये शब्द बोलने के लिए, ही लूजन्ड उसने खो दिया, हिज होल्ड अपना पकड़ खो दिया, ऑन द स्टिक छड़ी से अपना जो पकड़ था उसको खो दिया, और फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड डेड और डेड इंस्टेंटली और तुरंत ही वह मर गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।